कि मशीन लर्निंग मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये कहाँ से, ये टर्म आई कहाँ से, मशीन लर्निंग के बारे में हम बात करते क्यों हैं, मशीन लर्निंग कहाँ यूज होती है। तो आप सबने अपने लाइफ में जाने अनजाने में मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स डेफिनेटली देखे होंगे। ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हो तब आप मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल देखते हो, बिकॉज जो भी रील्स बोल लो या फिर जो भी शॉर्ट्स बोल लो, उन कंटेंट को जब आप बार बार देखते हो तो इंस्टाग्राम उसी तरीके के कंटेंट को आपको रेकमेंड करता है। दैट इज मशीन लर्निंग। आपने देखा होगा जब आपको कॉल आता है तो ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स स्पैम क्लासिफाइड हो जाते हैं। ओके। दैट इज ऑल्सो मशीन लर्निंग। डिटेक्ट करना कि कोई, नॉट जस्ट नंबर्स, कोई भी डेटा स्पैम है या नहीं है, दैट इज मशीन लर्निंग। सेम वे फ्रॉड डिटेक्शन काम करता है, सेम वे ऑटोनोमस कार्स काम करती हैं। ऑटोनोमस कार्स में मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है, बट एडवांस स्टेज पे इसमें कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग ऐसी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं। ओके। मेडिकल केसेस में अगर आपको डिजीज को क्लासिफाई करना है, अगर आपको एक्सरे इमेजेस को क्लासिफाई करना है, वहां पे मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होती है। आपको एक्सरेज या फिर इमेजेस या फिर एमआरआई स्कैन्स को क्लासिफाई करना है कि वो कैंसरस हैं या नॉन कैंसरस हैं, वहां पे मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होती है। चैटबॉट्स में मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेके उठाते हैं, लेट्स से आपके पास क्या कहते हैं कोई क्वेरी है, या फिर लेट्स से आपके पास इमेज है। ये इमेजेस हैं आपकी एमआरआई स्कैन्स की। ओके, सो यू हैव एमआरआई इमेजेस, दिस इज इमेज नंबर 1 एंड देन यू हैव इमेज नंबर 2। ओके। एक इमेज है कैंसरस, मतलब कि इसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। एक इमेज है नॉन कैंसरस। अब आप किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में डालोगे जो कि इनको क्लासिफाई कर देगा बिना आपके बताए, वो बता देगा कि ये कैंसरस है या फिर ये नॉन कैंसरस है, देन दैट्स एमएल, दैट्स मशीन लर्निंग। ऑलराइट। सो अब हम एक टॉपिक ये डिस्कस करते हैं दैट मशीन लर्निंग रिक्वायर्ड क्यों है। क्या हम एल्गोरिदम से नहीं बता सकते थे कि को इमेज कैंसरस है या नॉन कैंसरस है? वेल, डेफिनेटली बता सकते थे, किसी तरीके से हम कोड कर सकते थे उन चीज़ों को, बट उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। अगर आप ऐसे सोचो कि आपको हर एक चीज़ के लिए एल्गोरिदम्स लिखने पड़ते या कोड्स लिखने पड़ते तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता उन कोड्स को मेंटेन करना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशंस को ले आने के लिए हमें एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, तो फीजिबल लग रहा है सोचने में? डेफिनेटली नॉट। सो कुछ फ्लॉज हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के, जैसे कि हार्ड कोडेड रूल्स हैं, वो बहुत जल्दी ब्रेक कर जाते हैं। कल को कोई नया कंसेप्ट आ गया, नया पैटर्न आ गया, वहां पे हार्ड कोडेड रूल्स काम नहीं आएंगे। एंड देन दे आर इनएक्यूरेट ऑल्सो। अगर प्रोग्रामर ने कोई गलती कर दी तो वहां तो चीज़ें फट गई। देन स्केलेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। ओके। जैसे कि मैंने बताया, कल को कोई नया पैटर्न आ जाता है, उस केस में वो उस नए पैटर्न को तो आपने कोड करके नहीं रखा ना, तो वो भी कवर नहीं करेगा डेफिनेटली। देन डेफिनेटली दे आर कम्प्लेक्स। दैट इज द रीजन हमें मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सारी बातें तो ठीक हैं, आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ बातें समझ में नहीं भी आ रही होंगी, इट्स कंप्लीटली फाइन। ये सारी बातों को सेंस बनाने के लिए, जस्ट सो दैट एवरीथिंग मेक सेंस, लेट अस प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि एमएल होती क्या है, व्हाट इज एक्चुअली मशीन लर्निंग। ओके।